हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, और फ्रेंड मीन्स मित्र, एंड मीन्स और फो मीन्स शत्रु। मतलब सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे मित्र हैं और किस प्रकार से हमारे शत्रु हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देयर आर अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। हमारे आसपास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जीव भी होते हैं जिन्हें वी नॉर्मली कैन नॉट सी। हम आसानी से नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कहते हैं, और माइक्रोब्स इन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है, सूक्ष्म जीव ही। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व। आपने देखा होगा दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, सीजन मॉइस्ट ब्रेड, जो ऐसे ब्रेड होते हैं जो मॉइस्ट, जिनमें मॉइस्चर रहता है, गेट्स स्पॉइल्ड, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस, और उनका जो सरफेस होता है, उनकी जो सतह होती है, वो सफ़ेद सफ़ेद धब्बों से ढक जाती है। ऑब्जर्व दीज पैचेस, इन धब्बों को देखिए ध्यान से। थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। यू विल सी, आप देखेंगे कि इन्हीं छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, गोल गोल काले काले स्ट्रक्चर नुमा चीज़ें आपको दिखेंगी। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दिस कम। क्या आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगला ही हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को आप दोनों को देख लीजिए, उसके बाद एक्टिविटी से ही ये टॉपिक रिलेटेड है। दीज ऑब्जर्वेशन सोच, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने किया, ये दिखा रहे हैं किस प्रकार से वाटर एंड सॉयल, पानी और मिट्टी जो है, आर फुल्ली ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत ही छोटे छोटे कण ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहते हैं। थो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन इन्हें माइक्रोब्स की कैटेगरी में रखा जाता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स कहते हैं। आर हैं सो स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे आकार में। दे कैन नॉट बी सीन विद अन एड आइज, मतलब हम इन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज, इनमें से ही कुछ, सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, इसमें से ही कुछ ऐसे फंगस हैं जो ब्रेड पर ग्रो हुए हैं, बढ़े हैं। कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, और कुछ भी ऐसे भी होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनको 4 मेजर ग्रुप में इनको क्लासिफाई किया गया है। इनके ग्रुप हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ये 4 इसके ग्रुप हैं जिनमें इसे बांटा गया है, जिसमें इसको कैटेगराइज किया गया है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ साधारण भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फिगर 2.1 2.4 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग उस फिगर को। अगला है वायरसेस। वायरस का नाम आपसे सुना होगा, अभी हाल ही में एक वायरस का नाम है कोरोना वायरस, जो कोविड-19 के नाम से कार फैला रहा था। उसी प्रकार से वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे वे भिन्न होते हैं। दे हाउ यूवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स, वे केवल सेल्स में ही उत्पन्न होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, उन्हें वो बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, और एनिमल्स या कोई जानवर हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5, फिगर है 2.5, उसमें कुछ वायरस दिए गए हैं। कॉमन फ्लू, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, साधारण बीमारियां जैसे कोल्ड खांस हो गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू हो गया, एंड मोस्ट कफ्स आर केस्ड बाई वायरस, ऐसी बीमारियां जो है वायरसों के कारण होती हैं। सीरियस डिसीजेस, कुछ गंभीर बीमारियां जैसे पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर केस्ड बाई वायरस, ऐसी बीमारियां भी वायरस के ही कारण होती हैं। डिसीजेस लाइक डायसेंट्री, एक डायसेंट्री डिसीज है, एंड मलेरिया, मलेरिया भी है, आर केस्ड बाई प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोअस बीमारियां होती हैं जो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। वेयर ए टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरियल डिसीजेस है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास वी आई एंड वी डबल आई, आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 6 और क्लास 7 के में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा। तो ये देखिए फिगर 2.1 जो है, इसमें बैक्टीरियल शो हो रही हैं, और फिगर 2.2 में देखिए अलगी, एल्गी में क्लेमोडीनियस स्पायरोगेरा एल्गी हैं, और 2.3 में प्रोटोजुआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम, और 2.4 में फंगी हैं, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलिन और
एस्परगिलस, ये 3 जो है ये फंगी में आते हैं। 2.5 में वायरस दिया गया है। अगला टॉपिक हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी अ सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं बैक्टीरिया की तरह। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, कुछ एल्गी होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर, उन्हें मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके पास एक से अधिक सेल होते हैं। सच एज मेनी एल्गी एंड फंगी, इसी तरह कुछ जो एल्गी और फंगी होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और बैक्टीरिया जो होता है सिंगल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे लिव इन द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वो बहुत अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस, जैसे बर्फ से लेकर कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, ठंडे वातावरण से लेकर गर्म वातावरण तक। एंड डिजर्ट टू मार्शली लैंड, और डिजर्ट से लेकर नरम स्थल तक। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन्स, इन्हें हम जानवरों के शरीर में भी पाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, जिसमें ह्यूमन्स भी आते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, कुछ सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे लाइफ में अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ इसमें से बेनिफिट देते हैं, बेनिफिशियल हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इन मेनी वेज, बहुत से तरीकों से। वेयर एज सम अदर हार्मफुल एंड केज डिसीजेस, कुछ होते हैं जो हार्मफुल हैं और हम डिसीज का कारण बनते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम, अब हम उनके बारे में डिटेल में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जो हमारे किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, इनको दही बनाने में, ब्रेड बनाने में एंड केक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण को शुद्ध करने में, साफ करने में भी हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जो जानवर मर जाते हैं उनकी बॉडीज, फेसेस ईटीसी, कुछ इस प्रकार से इनको वेस्ट को सड़ा के वे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, इनके द्वारा जो हार्मलेस उस सब्सटेंस को हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन प्रिपेयर करने में इनका हेल्प लिया जाता है। इन एग्रीकल्चर में दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, हमने पिछले चैप्टर में देखा था किस प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी से बढ़ाने के साथ साथ खाद बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और इनके द्वारा किस प्रकार से नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यू हैव लर्न इन क्लास VII, आपने क्लास 7 में देखा होगा दैट मिल्क इज टर्नेड बाय कर्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब दूध को दही में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। कर्ड कंटेन, जो कर्ड होता है वो कंटेन करके रखता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत से सूक्ष्म जीव को। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में बहुत ही हेल्पफुल है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है, जो कि कर्ड को बनाने में बहुत ही उपयोगी होता है, इसके द्वारा ही कर्ड, मिल्क से कर्ड बनता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये मिल्क में मल्टीप्लाई उत्पन्न होती हैं एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, और इसको दही बनाने में हेल्प करती हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसको भी बैक्टीरिया की मदद से ही बनाया जाता है। पिकल्स, अचार हो गए, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत से भोजन के आइटम्स हो गए जिन्हों बैक्टीरिया के द्वारा निर्माण किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडली, भटूरा इज कर्ड, ये जो कुछ इंग्रेडिएंट हैं जैसे सूजी, इडली, भटूरा, ये भी दही हैं। कैन यू गेस वाई, क्या आप जानते हैं क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फर्मेंटेशन राइस, इडली एंड डोसा बैटर, ये डोसा को, राइस, इडली को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है, एक एक्टिविटी है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज क्या है, जिनसे हम कॉमर्स कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, उन्हीं को कॉमर्शियल कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज
फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड विनेगर होता है, और वाइन को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ईस्ट जो होता है वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन ईस्ट की हेल्प से किया जाता है। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल शुगर, जो प्राकृतिक चीनी होती है उसमें शुगर होती है, उसमें लाइक बरेली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस ईटीसी, उसमें ये पाए जाते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। जो शुगर एल्कोहल की स्मेल होती है शुगर बनाने की प्रक्रिया को एल्कोहल बाय ईस्ट, उसे एल्कोहल के द्वारा ईस्ट के द्वारा किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, जिस प्रोसेस के द्वारा शुगर को एल्कोहल में चेंज किया जाता है उसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने इस प्रोसेस को 1857 में डिस्कवर किया था, खोजा था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार से दवा का कार्य करते हैं। व्हेन यू फॉल इल डॉक्टर में गिव यू समथिंग एंटीबायोटिक टेबलेट्स। जब आप गिरते हैं या बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक टेबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है, और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जैसे इंजेक्शन भी आपको देता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन मेडिसिन का स्रोत क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शत्रु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज केजिंग है उनसे ये हमारी रक्षा करते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ऐसी मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं। दीज डेज, आज के समय में, ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। बहुत सी बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया। कहाँ कहाँ से, बैक्टीरिया से एंड फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड इर्थोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक। ये कुछ ऐसी साधारण एंटीबायोटिक हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जिन्हें हम कैसे बनाते हैं, फंगी और बैक्टीरिया की हेल्प से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिसीजेस। इन्हें मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है और ये बहुत वैरायटी के डिसीज से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विथ फीड, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल ग्रोव्स इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ये कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जानवरों में चेक करने के लिए भी इन एंटीबायोटिक को लाइव स्टॉक्स, वो जो भोजन करते हैं जानवर, उसमें मिलाया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिसीजेस। इनके द्वारा बहुत से पौधों में लगने वाले कीड़े, उन बीमारियों से पौधों को बचाते हैं। अगला टॉपिक हमारा वैक्सीन। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब कोई बीमारी के कारण हमारे शरीर में कोई माइक्रोब इंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। तो ये जो घुस रहे हैं माइक्रोब्स, इनसे लड़ने के लिए बॉडी हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट माइक्रोब इफ इट इंटर अगेन। तो बॉडी या सोचती है, रिमेंबर, उसे याद रखती है किस प्रकार से अगर माइक्रोब्स शरीर में इंटर कर रहे हैं तो उनसे किस प्रकार से फाइट करना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी, यदि किसी हेल्दी शरीर में कमजोर माइक्रोब्स इंटर करेंगे, द बॉडी फाइट एंड किल्स दिस इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। तो हमारी शरीर सूटेबल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करके उनको किल कर देगी, उनको खत्म कर देगी। द एंटीबॉडीज रिमेन्स द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। जब तक हमारे शरीर में एंटीबॉडीज रहेगी तब तक हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। किससे, फ्रॉम द डिसीजेस केजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स के कारण डिसीज, बीमारियां हो रही हैं फॉर ईवर, हमेशा के लिए। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, या वैक्सीन की तरह ही वर्क करती है। सेवरल डिसीजेज, बहुत सी बीमारियां इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ऐसी बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीनेशन प्रोसेस के द्वारा इनको ठीक किया जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर नाम के एक थे जिन्होंने वैक्सीन को 1798 में खोजा था। किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। इन योर चाइल्डहुड, आपके बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपको भी इंजेक्शन दिया जाता था, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज, बहुत सी बीमारियों से रक्षा करने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दी डिसीजेज, क्या आप इन बीमारियों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप इसमें अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। इट इज इसेंशियल, या बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दी डिसीजेज, इन बीमारियों से बच्चों की रक्षा करना नेसेसरी
यह बहुत ही आवश्यक है। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, सभी आसपास के हॉस्पिटल में वैक्सीन हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो प्रोग्राम। पोलियो प्रोग्राम के दौरान आप टीवी में न्यूज़पेपर में देखे होंगे किस प्रकार से बच्चों को रिगार्ड किया जाता है कि उनको पोलियो से प्रोटेक्ट किया जा सके। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है ये भी एक्चुअली में वैक्सीन ही है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल, आज के समय में आधुनिक समय में जो वैक्सीन है ये बहुत ही बड़े मात्रा में बन रही हैं, बहुत ही लार्ज स्केल में इनका निर्माण हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस को बचाने के लिए एंड अदर एनिमल्स, कुछ जानवरों को भी फॉर्म सेवरल डिसीजेस, बहुत सी बीमारियों से। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये भी एक बैक्टीरिया का काम है कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, कहाँ से? फ्रॉम द एटमॉस्फियर से। टू इनरिच सॉइल नाइट्रोजन इंक्रीज इन फर्टिलिटी, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन बना रहे एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ताकि इसकी जो फर्टिलिटी है, नमी है, उसको बनाए रखे। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं ऐसी बैक्टीरिया को। अगला टॉपिक हमारा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे वातावरण को साफ करना। बूझो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। पहली और बूझो नाम के दो बच्चे थे जिन्होंने देखा कि उनके जो गार्डनर है, उनके जो माली हैं, वो मैन्योर तैयार कर रहे हैं। एलॉन्ग विद दियर फ्रेंड, वे अपने मित्रों के साथ दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेस एंड गार्डन। वे आसपास के घरों से, बगीचों से कुछ सड़े गले प्लांट्स के, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो सड़े गले पार्ट्स से उनको कलेक्ट किए। दे पुट देम इनटू अ पिट मींट वास्ट डिस्पोजल, वे उसे एक जगह रखे और उसको वेस्ट डिस्पोजल नाम दिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, कुछ समय बाद ये डिकम्पोज हो गया और किस में बदल गया? मैन्योर में बदल गया। बूझो एंड पहली वांटेड टू नो दिस हाउ दिस हैड हैपेंड, पहली और बूझो ये जानना चाहते थे कि ये किस प्रकार घटित हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स ऑफ टू पार्ट्स, ये ऊपर एक्टिविटी है, इससे संबंधित रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। यू ऑफन, आपने प्रायः सी देखा होगा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट, किस फॉर्म में? सड़े गले प्लांट्स एंड सम टाइम डेड एनिमल्स, कुछ समय मरे हुए जीव के रूप में ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़े रहते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर फ्रॉम आफ्टर सम टाइम, वे कुछ समय बाद अदृश्य हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स, इन्हें दूसरे प्लांट्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के द्वारा। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप इन्वायरमेंट, वो ऐसे गंदे सब्सटेंस को रीयूज कर लेते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।